2011-12-13 का वह दौर तो आपको याद होगा जब भारत में भ्रष्टाचार के भयंकर मामले आ रहे थे, और मामले भी ऐसे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तो रहे थे। दुनिया भर के जितने भी देश आज तक हुए हैं, किसी भी देश में इतने भ्रष्टाचार इतने ज्यादा बड़े नहीं हुए थे जितने कि भारत में उस दौर में हो रहे थे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आज 2024 में चीन भारत के भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो क्या आप मानोगे? नहीं ना। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि यह बैंक ऑफ चाइना की बला है क्या। दरअसल भारत में जो एसबीआई का स्टेटस है, यानी कि स्टेट ऑफ बैंक का जो लेवल है भारत के अंदर, चीन के अंदर वही लेवल बैंक ऑफ चाइना का है। ये चीन का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है और इतना ज्यादा बड़ा है कि यह करीबन $6 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स मैनेज करता है। जी हां, $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह कितना विशाल बैंक है। भारत की जीडीपी ही मुश्किल से $4 ट्रिलियन है और यह बैंक $6 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज कर रहा है। कितना बड़ा ये बैंक होगा। तो खैर, इस बैंक का जो चेयरमैन होता है वो सीधे चीन के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है और चीन के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी रिपोर्ट करता है। यानी कि इस बैंक के चेयरमैन के पास काफी भयंकर लेवल की पावर होती है और चीन में एक अच्छा खासा स्टेटस भी होता है। तो खैर, अब आप समझ गए होंगे कि बैंक ऑफ चाइना है क्या और इसका चेयरमैन क्या पावर रखता है। तो अब खबर सुन लीजिए। चीन से खबर निकलकर सामने आई है कि बैंक ऑफ चाइना का जो चेयरमैन है उसे फांसी की सजा दे दी गई है। जी हां, लू लिंगे, जो कि काफी सालों तक बैंक ऑफ चाइना के चेयरमैन पद पर रहा है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ही करीबी था, खासकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। वित्तीय सेक्टर में उसे शी जिनपिंग का राइट हैंड माना जाता था। अब से कुछ ही समय पहले यह रिटायर हुआ और अब इसे गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई है। क्यों? क्योंकि इसने इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया है जिससे चीन की पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री हिल गई है। यह आदमी कितने बड़े भ्रष्टाचार कर रहा था, इसका अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक मामले में, जी हां, सिर्फ एक मामले में इसने 1600 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। जी हां, 1600 करोड़ सिर्फ एक व्यक्ति को मिले हैं। इसके साथ ही थे उन्हें और पैसा मिला। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि जिसने रिश्वत की रकम ही 1600 करोड़ दी है तो उसने भ्रष्टाचार करवाया कितना बड़ा होगा। वहीं चीन में सवाल उठ रहे हैं कि चीनी सरकार का एक आदमी, जो कि चेयरमैन जैसे एक प्रेस्टीजियस पद पर रहा है, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार करता है और चीनी सरकार का एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हो रहा। जरूर इसे चीनी सरकार से संरक्षण मिला होगा, तभी तो एक अधिकारी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर पाया। वरना सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी है, उसकी आंखों के नीचे से इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता रहे और किसी को पता ना चले, यह असंभव है। और इसीलिए कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन पद की तैनाती खुद शी जिनपिंग और उनकी पोलित ब्यूरो करती है। ऐसे में जिम्मेदारी सीधी शी जिनपिंग की है। रिपोर्ट्स कहती है कि शी जिनपिंग अपना दामन बचाने के लिए इस आदमी को फांसी की सजा दिलवाने को तैयार है। और आपको बता दूं, इस समय चीन एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार सिर्फ एक जगह नहीं है। कल ही मैंने आपको बताया था कि इनका डिफेंस मिनिस्टर, जो कि 1 महीने पहले तैनात हुआ था, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उस समय उसकी जांच चल रही है। उसके खिलाफ भी यह आरोप है कि उसने रक्षा मंत्री बनने के 1.5 महीने के अंदर ही भ्रष्टाचार कर डाला। और हैरानी की बात यह है कि जो नया रक्षा मंत्री था जिसे गिरफ्तार किया गया, उससे पहले वाला रक्षा मंत्री पहले से ही जेल में सजा काट रहा है भ्रष्टाचार के मामले में। और उससे भी पहले वाला जो रक्षा मंत्री था वह भी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोपों में। यानी कि जो भी नया रक्षा मंत्री तैनात किया जाता है उस पर कुछ ही महीनों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और वह जेल चला जाता है। बात सिर्फ रक्षा मंत्री की नहीं है, इनके 2 विदेश मंत्री भी इस समय जेल में हैं भ्रष्टाचार और अन्य प्रकार के स्कैंडल के आरोपों में। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जितने भी ये व्यक्ति गिरफ्तार हो रहे हैं, ये सब शी जिनपिंग के इनर सर्कल वाले माने जाते हैं। यानी कि शी जिनपिंग ही इन्हें राजनीति में लेकर आए हैं। शी जिनपिंग इनके गॉडफादर है।
इसके बावजूद इन पर भ्रष्टाचार के इतने भयंकर आरोप है कि शी जिनपिंग राष्ट्रपति होते हुए भी इन्हें बचा नहीं पा रहे। और यह तो अभी शुरुआत है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार की यह पोल पट्टी लगातार खुल रही है और आने वाले समय में इनके कई और मंत्री, कई और पोलित ब्यूरो के मेंबर, जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर पकड़ रखते हैं और शी जिनपिंग को रिपोर्ट करते हैं, वे भी ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़े जाने वाले हैं। और जब भी ऐसा होगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।